क्या आप जानते हैं, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध की सत्ता एक नए क्षत्रिय राजवंश के हाथों में आई। ये था शुंग वंश, जिसकी स्थापना सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। माना जाता है कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र ने सत्ता संभाली और मगध पर शासन करने वाला पहला क्षत्रिय शासक बना। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया, लेकिन शासन को मजबूत करने के लिए उन्होंने विदिशा को दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया। विदिशा धीरे धीरे राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र बन गया। इतिहास में पुष्यमित्र शुंग को अक्सर बौद्ध धर्म का विरोधी बताया जाता है। ये जानकारी हमें मुख्यतः दिव्यावदान जैसे बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। कहा जाता है कि उनके समय में कई बौद्ध स्तूपों और मठों को नष्ट किया गया। हालांकि यही वो समय था जब कुछ बौद्ध विहारों का निर्माण भी हुआ, जिससे ये स्पष्ट होता है कि स्थिति उतनी एक तरफा नहीं थी जितनी बताई जाती है। पुष्यमित्र शुंग का काल सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। इसी काल में जातक कथाओं का संकलन हुआ। महान वैयाकरण पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, मनु ने मनुस्मृति लिखी, गार्गी ने गार्गी संहिता की रचना की और जैन आचार्य जिनसेन ने हरिवंश ग्रंथ लिखा। ये युग बौद्ध, ब्राह्मण और जैन साहित्य तीनों के विकास का काल था। पुष्यमित्र के समय मगध को यवनों के विदेशी आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा। पहला आक्रमण डेमेट्रियस के नेतृत्व में हुआ और दूसरा मिनांडर के नेतृत्व में। इन दोनों ही आक्रमणों को पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र के माध्यम से सफलतापूर्वक विफल कर दिया। इन विजयों के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, जिससे उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा पूरे उत्तर भारत में फैल गई। हालांकि मिनांडर आगे चलकर बौद्ध भिक्षु नागसेन के संपर्क में आया और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। दूसरी ओर कलिंग नरेश खारवेल ने एक अभियान में पुष्यमित्र शुंग को पराजित भी किया, जिससे शुंगों की शक्ति को झटका लगा। शुंग वंश के बाद प्रशासक भागवत के दरबार में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। यवन राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आया और उसने भगवत धर्म यानी वैष्णव धर्म अपना लिया। उसने विदिशा यानी वेशनगर मध्य प्रदेश में गरुड़ ध्वज अभिलेख की स्थापना करवाई, जिसमें भगवान विष्णु के लिए देव देवस्य शब्द का प्रयोग किया गया। शुंग वंश के कुल 10 शासक हुए। अंत में अंतिम शासक देवभूति कमजोर सिद्ध हुआ। उसके अपने ही मंत्री वासुदेव कण्व ने उसकी हत्या कर दी और इसी के साथ शुंग वंश का अंत हो गया। इसके स्थान पर कण्व वंश की स्थापना हुई। इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग का युग राजनीतिक संघर्ष, धार्मिक मतभेद, सांस्कृतिक उन्नति और विदेशी संपर्कों से भरा हुआ एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया, जिसने भारतीय इतिहास की दिशा को गहराई से प्रभावित किया। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं